नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें बैंक निफ्टी ऑप्शन में किस तरह से आप आराम से ईजिली आपसे 10 से 20% का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग क्या करते हैं ना, वीडियो में कुछ पॉइंट आप लोग ढूंढते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे कुछ पॉइंट ढूंढने से आपका काम नहीं चलेगा। जो चीज़ें आपको वीडियो में बता रहा हूँ, इसको आपको प्रैक्टिकली जाके करना होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। छोटे छोटे ट्रेड लेने होंगे। आप एक लॉट से ट्रेड करो, आराम से ट्रेड करो। देखिए, लाइफ बहुत बड़ी है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, चीज़ों को सही तरह से आप समझ लेते हो, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न लेके जा सकते हो। लेकिन शुरुआत हमेशा आपको छोटे से करनी पड़ेगी। पहले दिन, पहले मंथ, पहले ही 2 महीने में आप बड़ी बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने के चक्कर में जाओगे तो आपको कभी भी मार्केट आपको रिटर्न नहीं देगा, बल्कि आपसे और जो आपकी कैपिटल है उस पर डेंट लगाएगा और आपकी कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो पहले आप धीरे धीरे चलना सीखो, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, फिर फास्ट चलो, फिर दौड़ना सीखो। आप लोग क्या करते हो, जिस दिन आते हो उसी दिन से आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि बड़ी बड़ी मूवमेंट मिले, मार्केट आपके जो ऑप्शन है उसको डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, 4 टाइम कर दे। भाई मेरे, वो सब सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन पहले जब तक आप छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करना यहाँ पे नहीं सीखोगे, तब तक आपका बड़ी मूवमेंट हमेशा आपसे मिस हो जाएगी। जब आप छोटी छोटी मूवमेंट को कैप्चर करना यहाँ पे सीख जाते हो, तो बड़ी मूवमेंट भी उसी का पार्ट है। 10 दिन वो छोटी छोटी मूवमेंट, शायद 10 में से 8 दिन शायद वो छोटी छोटी मूवमेंट करे, 10 से 12%, 20%, 25% का रिटर्न करें, लेकिन उसी 10 में से 2 दिन वो बड़ी मूवमेंट करेगा। वही पैटर्न आपको बड़ी मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी यहां पे जरूरी है, निरंतर यहां पे चीजों को करते रहना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं कि 100 चीजें सीखने से अच्छा है कि आप कोई 1 या 2 चीज सीखो और उस पर प्रैक्टिस करो। कम से कम अगर आप 100 ट्रेड नहीं लेते हो तो समझ लेना आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो आपको 100 ट्रेड लेके ही सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका माइंड सेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न रीड करने का ढंग, वो सब सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप कम से कम यहाँ पे 100 ट्रेड लोगे। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ, आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। अगर ये बोर्ड पे आप लोग को समझ में आ जाएगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो चार्ट पे आप लोग को दिखा दूंगा, लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन पहले थ्योरिकली आप लोग यहाँ पे इसको समझो, फिर उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिकली समझना चाह रहे हो तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पहले थ्योरिकली चीजों को समझो और उसको समझने के बाद प्रैक्टिकली ढूंढो। तो जो चीजें मैं बताऊंगा, इसका नेक्स्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन आपको दिखेगा उसमें आप चीजें पैटर्न ढूंढना और ढूंढने के बाद उस पर छोटे छोटे ट्रेड करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसकी दूसरी वीडियो लाइव चार्ट पे आप लोग को बना के दिखाऊंगा। तो पहले इस पैटर्न को आप लोग समझ लो। इसमें हम देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी पे इंडेक्स हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का इंडेक्स हम देख रहे हैं, वो भी फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम स्पॉट देख रहे हैं। ठीक है, पहला कंडीशन यही है कि हम बैंक निफ्टी का यहां पे स्पॉट देख रहे हैं। हम स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट कितने मिनट का रहेगा? चार्ट हमारा होगा 1 मिनट का। ध्यान रखना, चार्ट हमारा 1 मिनट का है। आप लोग को ये चीजें दिख रही होंगी। तो चार्ट जो है, टाइम फ्रेम चार्ट का क्या है, 1 मिनट का है। चार्ट का टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट का है। बैंक निफ्टी के स्पॉट का चार्ट देखना है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी इसकी, जो बाइंग साइड के लिए मैंने बनाई थी, तो मैं इसको सेल साइड, यानी अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी ये पैटर्न दिखेगा, जब भी ये पैटर्न आपको समझ में आएगा, हमें यहाँ पे पुट लेना है। और पुट कहाँ की लेना है आप समझ लो। मान लो कि मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जैसे कल की क्लोजिंग मेरे ख्याल से शायद हमारी 22,000 के आसपास है। तो 22,000 के आसपास मान लो अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 22,000 के आसपास, और इसमें आपको क्या होगा, 10% से लेकर 20% के मूवमेंट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। जब भी ये पैटर्न बनेगा आपको 10 से 20% की मूवमेंट ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत बहुत आराम से मिलेगी। इसमें हमें देखना क्या है, हमें बाइंग क्या करना है, पुट। अब चीज़ों को समझ लो, यहाँ पे हम कॉल नहीं, सिर्फ पुट के बारे में मैं बता रहा हूँ। कॉल चीज़ अलग है, पुट अलग है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बैंक निफ्टी के पुट के बारे में देखेंगे। हमें जब ऐसा पैटर्न मिलेगा तो हम बैंक निफ्टी का पुट बाइंग करेंगे। वहाँ पे हमें 10 से 20% का इजीली यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और जो लॉस होगा हमारा वो लगभग होगा स्टॉप लॉस। जब भी ये पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न में स्टॉप लॉस हमारा 5 to 8% का बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम हमारा 8% का बनेगा। 8% से ज़्यादा अगर बनता है यहाँ पे तो हमें छोड़ देना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट करना है, वो सारी चीजें बता रहा हूं। तो मान लो अगर बैंक निफ्टी 22,000 पे चल रहा है, यहाँ पे 22,000 पे हमारा बैंक निफ्टी क्लोज है। अब बैंक निफ्टी 22,000 पे कल ओपन होता है, मंडे का सेशन है। मंडे के सेशन का एग्जांपल आपको दे रहा हूं।
ठीक है, बैंक निफ्टी हमारा 22,000 पे क्लोज है। अब मानते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हमारा बैंक निफ्टी 22,000 के पास ओपन हो जाता है। ठीक है, अब 22,000 के पास ओपन होके ये 22,000 पे मान लीजिए ओपन हो जाता है, यहां पे ओपन होता है। मैं इसको ब्लैक से बनाता हूं तो आप लोग को समझ में आया थोड़ा सा शायद। ये देखिए, ये 22,000 के पास ओपन हो गया और ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा। अब डायरेक्शन को समझिएगा, कैंडल ब्लैक बने रेड बने, डायरेक्शन देखिए मैंने ऊपर का लिया, मतलब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे करके ऊपर। जरूरी नहीं ऐसे जाएगा, ये नीचे भी आएगा और नीचे शायद आएगा, फिर ऊपर जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये इस तरह से चल रहा है। तो मार्केट इस तरह से मान लीजिए यहां पे ओपन हुआ 22,000 के आसपास, मार्केट यहां पे ओपन हो गया। अब 22,000 के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट यहां पे कहां चला गया, मार्केट चला गया 22,150। ठीक है, कम से कम हमें 150 पॉइंट का ट्रेंड चाहिए यहां पे। ये ध्यान रखना है आपको कि कम से कम 150 पॉइंट का ट्रेंड होना चाहिए और ट्रेंड भी फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ट्रेंड जाके 4 घंटे में 150 पॉइंट यहां पे दे रहा है। 10 बजे मार्केट ओपन हो गया और मार्केट ओपन होके 2 बजे जाके ये 150 पॉइंट कंप्लीट कर रहा है, तब हमें नहीं करना है। ये हमें मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। फास्ट का मतलब ये है 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में हमें ये 150 पॉइंट की मूवमेंट, 1 घंटे भी चल जाएगा कि 1 घंटे में हमें ये 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया हो। मार्केट ज्यादातर वन वे चल रहा हो। जितना देखिए ट्रेंड जितना तेज होगा, यानी जितनी जल्दी ट्रेंड ये 150 200 पॉइंट बनेंगी, जरूरी नहीं है मिनिमम मैंने बताया है 150, यहां पे ये 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, ऊपर कितना भी जाए हम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 150 पॉइंट तो होना चाहिए। अब ये 150 पॉइंट होने के बाद हमें इस जगह पे वेट करना है। इस जगह पे हमें इस टाइप की एक कैंडल चाहिए, हमें इस टाइप की कैंडल चाहिए। इस कैंडल को शूटिंग स्टार, ठीक है, ठीक है, इस टाइप की हमें एक कैंडल चाहिए। कैसे कैंडल चाहिए, इस टाइप की, याद ध्यान रखिए यहां मैं बना देता हूं, इस टाइप की कैंडल हमें चाहिए शूटिंग स्टार, या फिर ये इस टाइप की कैंडल अगर यहां मिली पिन पॉइंट मिली तो भी चलेगा। यानी इस टाइप की या इस टाइप की, ये दोनों टाइप की हमें कैंडल मिलेगी तो चलेगा। 150 पॉइंट की मूवमेंट के बाद ये 1 मिनट का चार्ट है, तो ये 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए। एक की ध्यान रखना, जितनी जल्दी होगा आपको रिवर्सल उतना तेज मिलेगा। ये ध्यान रखना, जितना धीरे धीरे जाएगा, मतलब ये कि अगर ये धीरे धीरे जा रहा है तो बायर भी धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। कुछ वहां से बाइंग, जिन्होंने बाइंग की है नीचे वो निकल रहे हैं, फिर नए बायर आ रहे हैं, फिर वो भी निकल रहे हैं, और ये फास्ट जाता है। देखिए जब मार्केट एक मूवमेंट पकड़ता है, मान लीजिए मार्केट मूवमेंट पकड़ा और 20 मिनट में ही 150-200 पॉइंट चला गया, तब हमें क्या हो रहा है कि जिन्होंने बाइंग किया है वो अभी निकले नहीं है। लॉजिक समझो, यहां पे लॉजिक में क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट तेजी से जाता है तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने 22,000 पे लिया है, वो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं यहां पे बेचूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा किसी कैंडल का कि कोई हमें बेरिश कैंडल मिले तब मैं बेचूंगा। तो मान लो यहां पे बेरिश कैंडल मिली तो मैं यहां पे बेच दूंगा। ये अपनी पोजीशन अगर मैंने यहां पे बाइंग की है तब की बात कर रहा हूं, मैं कहां पे बेचूंगा, यहां पे बेचूंगा। अगर ये धीरे धीरे करके जा रहा, यानी ये 22,000 पे ओपन हुआ, 50 पॉइंट ऊपर गया, फिर 25 पॉइंट नीचे गया, फिर 50 पॉइंट ऊपर गया, फिर 25 पॉइंट नीचे गया, मतलब यहां पे क्या हो रहा कि 22 पे जिन्होंने लिया कुछ उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर नए जो ट्रेडर है वो नीचे की तरफ आए, उन्होंने ऊपर गया, फिर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो मार्केट फिर से नीचे आया। तो उस कंडीशन में हमें यहां पे बेस्ट मूवमेंट नहीं मिलेगा। बेस्ट मूवमेंट हमें किस कंडीशन में मिलेगा कि ये वन वे चल रहा हो, 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट फास्ट चला गया हो और वहां से यहां पे जाकर के टॉप पे जाकर ये कैंडल बने शूटिंग स्टार या ये पिन पॉइंट। ये दो कैंडल यहां पे हमें बननी चाहिए। मैं 1 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपको बड़ा ट्रेड चाहिए तो इसको आप 5 मिनट पर भी फॉलो कर सकते हैं। 1 मिनट और 5 मिनट दो टाइम फ्रेम में फॉलो कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू, जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ 1 मिनट पे फॉलो करता हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर ये बन जाए, इस टाइप की कैंडल बन जाए, इस टाइप की कैंडल इंडेक्स में बन रही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मैं नहीं देख रहा, ऑप्शन का चार्ट नहीं देख रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऑप्शन के चार्ट देखकर भी बाइंग करता हूं, तो वो भी सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। तो पहले मैं क्या बता रहा हूं, ये इंडेक्स का चार्ट हम देख रहे हैं। इंडेक्स के चार्ट पे अगर 1 मिनट पे 150 पॉइंट मूवमेंट होने के बाद 150 200 250 300 मिनिमम 150 से कम पे अगर बन रही है तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी आखिर 22,000 23,000 का है। 150 पॉइंट यानी लगभग 0.7% का मूवमेंट हो चुका होगा, तभी वहां से कुछ रिवर्सल भी मिलेगा। अब हमें यहां पे चला गया, मान लीजिए ये कहां पे गया, 22,150, ठीक है। 22,000 से चलना स्टार्ट किया, हम मानते हैं कि 22,200 पे हम पहुंच गए। हम यहां पे पहुंच गए 22,200 पे।
इसको शूटिंग स्टार और इसको आप ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हैं, तो ग्रेवस्टोन डोजी। ये सिर्फ इंडेक्स के चार्ट की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स के चार्ट पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं फॉलो करता हूँ, आप इसको 1 मिनट और 5 मिनट दोनों में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 मिनट पे प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, जबकि 1 मिनट पे मैं प्रैक्टिस करके देख चुका हूँ। मैं बीच बीच में चार्ट भी आप लोग को पोस्ट करते रहता हूँ। तो ये 22,200 चला गया यहाँ से, ठीक है। अब 22,200 जाने के बाद ये बनी। अब हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है। देखिए किस स्ट्राइक प्राइस में हमें ये 10 to 20% हमें फास्ट मिलेगा। वो स्ट्राइक प्राइस किसी भी दिन, देखिए किसी भी दिन, जिस दिन भी बन रहा हो, मंडे बन रहा हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर ये 22,000 चल रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलो कि अगर ये फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन बन रहा है, ये फ्राइडे, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, ये अगर 3 दिन बन रहा तो हम 200 स्ट्राइक प्राइस, यानी 22,000 का पुट, 22,200 मार्केट चल रहा, हम यहाँ पे 22,000 की पुट लेंगे। देखिए ये बेस्ट मूवमेंट के लिए मैं बता रहा हूं, 22,000 की पुट थोड़ी महंगी जरूर रहेगी, लेकिन बेस्ट मूवमेंट आपको यहीं पे मिलेगा। ये हम 22,000 की पुट लेंगे कब, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को बनता है तब। ये वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, वीकली एक्सपायरी जो एक्सपायरी चल रही है हमारी, उस एक्सपायरी के ऑप्शन की बात यहां पे कर रहा हूं। अब यही वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे जो रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सेम लेंगे। अगर मार्केट 22,200 चल रहा तो हम 22,200 की ही पुट लेंगे यहां पे। अब बहुत बार देखते होंगे आप लोग, मैं सेम स्ट्राइक प्राइस की पुट या कॉल बाइंग करता हूं। उसका रीजन यही रहता है कि हमें बेस्ट मूवमेंट चाहिए होती है, बेस्ट मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट। तो फास्ट मूवमेंट कहां होगी, यहां पे होगी। अगर वेडनेसडे और थर्सडे यानी बुधवार और गुरुवार एक्सपायरी वाले दिन, और बुधवार के दिन 22,200 पे वो पुट में मूवमेंट होगी, और बाकी जो दिन होगा वो 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट हम नीचे की पुट ले सकते हैं। कौन कौन से दिन, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार को हम 22,200 की पुट लेंगे, यानी जहां पे भी मार्केट चल रहा होगा उसके 200 पॉइंट नीचे वाली पुट लेंगे। अगर वो बुधवार और गुरुवार है तो मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा, मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा 22,250, तो हम 22,000 वाली ले लेंगे। 22,300 तो हम 22,300 वाली पुट यहां पे लेंगे, यानी एकदम बिल्कुल पास, इन द मनी या फिर एट द मनी की हम वहां पे प्राइस सेलेक्ट करेंगे बुधवार और शुक्रवार को, और यहां पे थोड़ा सा हम दूर की ले लेंगे, 200 पॉइंट दूर की लेंगे। इससे ज्यादा दूर की लोगे तो आपको ये भी 10 से 20% का मूव है ना, वो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, दोस्तों आपको स्टॉक्स मार्केट की एक फ्री ट्रेनिंग मैं दूंगा। फ्री ट्रेनिंग है, इसके लिए आपको कहीं पे कोई चार्ज नहीं देना है, ना मुझे देना है ना किसी और को देना है। सारी चीज़ें, रियल चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, तो जो ट्रेड करता हूं वो सब सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बस आपको हमारे लिंक से जीरोधा में या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन करके उसी में आपको ट्रेड करना है। जो पहला बैच हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर को। उस बैच की सारी डिटेल्स आपको 10 अक्टूबर के पहले पहले मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो एक्टिव ट्रेडर होंगे उनको ही ग्रुप में लिया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। और जो मान लीजिए अकाउंट आप फटाफट ओपन कर रहे हैं तो उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, या फिर आप हमारे पुराने सपोर्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पुराने आपने बहुत पहले अकाउंट ओपन किया था और हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, अगर आप उसमें एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप भी उसके लिए एलिजिबल हैं, और जो नए अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन आपको अभी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, 10-12 दिन ट्रेडिंग करने के बाद ही आपका नंबर आएगा, उसके पहले आपका नंबर नहीं आएगा। क्योंकि जो पिछले लोग हैं जो पहले से कर रहे हैं उनका नंबर पहले आएगा और आपका थोड़ा सा बाद में आएगा। तो पहला बैच 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 15 अक्टूबर को जो बैच स्टार्ट होगा तो सेकेंड बैच की डेट भी मैं उसी दिन अनाउंस कर दूंगा। तो फटाफट जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप लाइफ टाइम हमारे मेंबर हो जाएंगे। लाइफ टाइम फ्री आपको वहां पे सपोर्ट ग्रुप में जोड़ भी दिया जाएगा। उसके लिए भी आपको कुछ चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और फ्री आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने चीज़ों को समझाया कि पहले मार्केट एक ट्रेंड हो, मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इस टाइप की कैंडल बने, इन दोनों कैंडल में से कोई एक कैंडल बने, लेकिन मार्केट 150 पॉइंट ऊपर कम से कम जाना चाहिए। 200, 250, 300 चला गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये कैंडल बनेगी। अब हमने टारगेट बता दिया कि 10 से 20% रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा, देखिए स्टॉप लॉस जब भी इंडेक्स अगर ये कैंडल बनी, हमें सेल कब करना है, यानी हमें पुट बाइंग कब करना है। ये कैंडल बन गई और इस कैंडल के लो के नीचे अगर ये ट्रेड कर दिया, 1 मिनट की कैंडल ने इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए अगर इस कैंडल का हाई मान लीजिए 22,200 है, ठीक है, और इसी कैंडल का जो लो लगा हुआ है वो लो लगा हुआ है मान लीजिए 22,180 का, ठीक है।
22,180 का। तो जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये 22,205 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है हमें। और ये जो 20 से 30, मान लीजिए 20 से 30 पॉइंट होगा, 40 पॉइंट होगा, कभी 35 पॉइंट होगा, कभी 50 पॉइंट होगा, ये इसके ऊपर ये हमें पहले से पता तो नहीं रहेगा, जब कैंडल बनेगी तभी हमें पता होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई होगा और जैसे इस कैंडल के लो के नीचे जाएगा हमें इसको सेल कर देना है और इजीली आपको 10 से 20% के बीच का रिटर्न बहुत आराम से मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 10 ट्रेड करते हो, 10 ट्रेड अगर आप इसमें ढूंढते हो तो आप ढूंढ के करके देख लेना, तो कम से कम आपके इसमें 7 से 8 ट्रेड आपके राइट जाएंगे और 2 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बिना ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होगा। हो सके 7 से 8 अब शुरुआती सेशन में आप कर रहे हो, मान लो शुरुआत आप स्टार्ट कर रहे हो तो शायद आपके स्टॉप लॉस थोड़े से ज़्यादा हो, क्योंकि आप जब कंटिन्यू जब चीज़ों को करोगे तभी समझ में आएगा। हो सके सेल तो आपको करना है 21,180 पे, लेकिन आप देखते देखते उसको 150 के नीचे सेल कर रहे हो, तो इस तरह से सेल नहीं करना। और इजिली जो ये कैंडल बनती है ना, इसका 2 टाइम का रिटर्न हमें मिल जाता है। मान लीजिए ये कैंडल अगर 35 पॉइंट की बनी है तो हमें 70 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे टारगेट भी 10 से 20% के बीच में मिल जाते हैं, लेकिन स्ट्राइक प्राइस आपको सही सेलेक्ट करना है तभी वो मिलेगा। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आप लोग को मिल पा रही थी, तो वीडियो अब आप लोग को कंटिन्यू मिलेगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लर्निंग वाली वीडियो 3 दिन मैं पोस्ट करूंगा। 2 दिन मैं लाइव भी रहूंगा, बुधवार और रविवार को 9:30 या 10 बजे, ये डेट हम टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे। 2 दिन मैं लाइव भी रहूंगा, बुधवार को और रविवार को 2 दिन मैं लाइव रहूंगा। 9:30 या 10 टाइमिंग हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन अब ये कंटिन्यू पैटर्न चलता रहेगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार लर्निंग वाली वीडियो, कुछ स्पेशल वीडियो रहेगी तो वो शनिवार रविवार में मिल जाएगी। जो लाइव यूट्यूब लाइव पे मैं रहूंगा वो रहूंगा बुधवार और रविवार को 9:30 या 10 बजे के बीच का जो टाइमिंग होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो अगर इस वीडियो में आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लूंगा। या फिर जो बुधवार को हम लाइव में रहेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोग के मैं ले सकता हूं। और बुधवार की जो वीडियो डालूंगा उसमें आप लोग को चार्ट पे यही चीजें बता दूंगा कि मंडे को कल अगर कुछ पैटर्न बना या फिर मंगलवार को पैटर्न बना तो उस पैटर्न को मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और लाइव वीडियो आप लोग को मंगलवार को वहां पे चार्ट पे बना के पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।